आज जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो किसी भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका आलस्य जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो हर काम को आज नहीं कल पर छोड़ता है। हर चीज़ को आज नहीं कल, या फिर अभी नहीं थोड़ी देर बाद। किसी भी काम को अभी तुरंत नहीं करना, उसको बाद में ही करना है। कोई कुछ लोग चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन उनको ये बात कहनी है कि थोड़ी देर बाद। और इसको वो अपना एक कई बार तो कई जगह भी इस तरीके से चीज़ों को बताया जाता है कि थोड़ा आदमी थोड़ा लेट पहुँचे तो उसकी इमेज अच्छी बनती है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि उनकी इमेज अच्छी बनती है या उनकी इमेज खराब बनती है। ये तो सिर्फ वो व्यक्ति जानते हैं ना, जिनके जो इमेज बना रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि गलत टाइम पर पहुंचने वाले व्यक्ति को एक अच्छा इंसान समझा जाएगा? हो सकता है कुछ मूर्ख लोग उस चीज़ को इम्पोर्टेंस मान लें, आपकी वैल्यू करने लगें, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। जो लोग जानते हैं टाइम को की वैल्यू, वो तो आपको कभी महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी नज़रों में टाइम की वैल्यू है। ये अलग बात है कि कोई खास कारण है, व्यक्ति फंस गया, वो अलग है। लेकिन आपको पहुंचना ही लेट है, तो क्योंकि आपको लगता है कि आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये गलत है। दूसरी बात, यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान न देना, कि स्वास्थ्य को इग्नोर करके कुछ खा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ खा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सुबह ही उठ कर के पकौड़े तले हुए खा लीजिए आप, उसके बाद स्थिति क्या होती है, हो सकता है कि आप बैठने लायक ना रहें, हो सकता है कि आपको नींद आने लगे, हो सकता है आपका मन किसी काम में ना लगे, हो सकता है आपको जो है वो जो कहते हैं किसी तरीके की डकार वगैरह आने लगे, आपका इम्पोर्टेंट काम रह जाए, आपको अच्छा ना लगे, आपका बीपी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने सुबह ही सुबह तले हुए पकौड़े खा लिए, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। सुबह का नाश्ता बहुत हल्का होना चाहिए। क्यों हल्का होना चाहिए? आप या तो पढ़ने जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं। काम पर जाने वाले व्यक्ति को हल्की डाइट यदि बोलेगा, तो उसके अंदर चेतना जगी रहती है, थोड़ा वो काम ज़्यादा कर पाता है। इस चीज़ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अपना रहा। मैंने देखा कि जब एक समय ऐसा था जब मैं व्रत रखती थी और कंटिन्यू व्रत काफ़ी समय तक रखा, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उसमें जो है बॉडी एक्टिव बहुत ज़्यादा रहती थी। बॉडी बॉडी की एक्टिवनेस क्या, खाने पीने पर ध्यान ही नहीं जाता था। कुछ समय तो ऐसा हुआ कि जब खाने पीने पर ध्यान गया, उसके बाद वो ध्यान जाना बंद हो गया। एक निश्चित समय जो हमने अपना लंच का टाइम अपना बना रखा था, उस समय तो लगती थी कि हाँ उस समय भूख लग रही है, उस समय ना मिले तो लगता था कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाकी समय में एक्टिवनेस बढ़ी रहती थी, बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे काम कर पाने की एक अलग एनर्जी महसूस होती थी। तो आपको एक्टिव बना रहना बहुत ज़रूरी है। और वो आप कैसे बन सकते हैं? यदि आप अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे, अपने खाने पीने पर ध्यान देंगे कि क्या खा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों की जड़ सिर्फ आपका खान पान ही है, जिससे कि चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो यदि उसको संतुलित कर लिया जाए, या कोई समस्या भी हो, कोई बीमारी भी हो गई, तो भी जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत पिछले लोग के समय में क्या शुगर नहीं होती थी, क्या ये सारी चीज़ें जो आज जो चल रही हैं वो नहीं होती थी, लेकिन वो लोग किस पर थे? वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पर थे या फिर होम्योपैथिक पर थे। और आप देखेंगे कि वो लोग लंबे समय तक स्वस्थ हो जा रहते थे और स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि जब उनको समस्या होती थी, उस समय वो खान पान पर ही ध्यान देते थे और बॉडी जो है फिर से काम करना शुरू कर देती थी। आज जो है वो एलोपैथिक दवाएं जो हम ले रहे हैं, हम देखते हैं कि एक बार व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है और फिर हॉस्पिटल का ही होके रह जाता है, क्योंकि ना तो डॉक्टरों को इतना जानकारी है कि वो बिना टेस्ट करे कोई मेडिसिन दे सकें। दूसरे वो डरते भी हैं
क्योंकि उनको ये डर लगता है यदि किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो हमारे ऊपर ही सारी बात आएगी। तो ये एक है तो बिल्कुल गलत बात, लेकिन इसी तरीके के उनकी जो सोच के कारण से ये होता है कि जिस व्यक्ति को कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस बच्चे को एक सामान्य बच्चा लेकर के गया है, सामान्य फीवर है, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, सामान्य दवा देने की ज़रूरत, उसको भी टेस्ट करा दिए जाते हैं। कई बार हॉस्पिटल से ही ऐसी वो होती है कि भाई कोई इतना तो किसी भी पेशेंट से लेना ही है। एक पर्टिकुलर उन्होंने बना रखा है कि 200 रुपये, 500 रुपये, कि भाई इतना तो एक व्यक्ति से आना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग तरह की चीज़ें चलती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरत क्या है, आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना। तो एक्टिव किससे रहेगी, आपके खान पान पर ध्यान देने से। इसके बाद होती है कि आपका टाइम टेबल क्या है। आप केवल स्कूल के लिए टाइम टेबल नहीं बनता, आपका जीवन भी तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अब भाई आपका ऑफिस टाइम है, एक निश्चित टाइम होता है, और उसके बाद काफ़ी टाइम दे, जो महिलाएं और जो पुरुष जिनके पास अपने व्हीकल हैं तो वो टाइम से घर भी पहुंच सकते हैं, टाइम से अपने कामों को भी कर सकते हैं, तो उनके पास काफ़ी सारा टाइम बच भी जाता है। और घर में भी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वक्त बदल गया, जहाँ वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जहाँ मेड वगैरह को हेल्प ले लेते हैं, तो उनके पास समय है जहाँ वो यदि टाइम को मैनेज करके चलें तो अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रख भी सकती हैं, रख रखाव भी ढंग से हो सकता है, और दूसरे अपनी और अन्य चीज़ों पर, अन्य गतिविधियों पर भी सही ढंग से ध्यान दे सकती हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है कि आप अपनी अन्य गतिविधियों पर ध्यान दें। तो आपका आपका दुश्मन कौन हुआ, आपका दुश्मन हुआ आपका आपका आपकी लापरवाही, आपका एक टाइम टेबल का ना होना। ये एक समस्या हो गई, ये समस्या आपकी दुश्मन हो गई। पहले दुश्मन क्या था, पहला दुश्मन किस चीज़ को बताया गया, पहला बताया था हमने कि एक हेल्थ को बताया, और एक व्यक्ति के अपने समय को, समय का बहुत बड़ा मूल्य है। इसके बाद बात आती है कि जो व्यक्ति अपने ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, अपने फाइनेंशियली ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, यानी उनको वो सजग हैं। किस चीज़ से सजग हैं, वो वक्त से सजग हैं कि इस वक्त पर क्या चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियली स्थितियाँ कैसी होंगी, उसके हिसाब से अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी जॉब डिसाइड करते हैं, उसी के हिसाब से अपने पैसे की जो है वो पैसे की सेविंग रखते हैं, उसी के हिसाब से उनका सारा पूरा ये पता है उनको कि उनके बच्चे को कहाँ एडमिशन लेना है, कब लेना है, और उनको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। यदि वो पैसे को सोच समझ करके यूज़ कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये गलत नहीं है। जीवन में पैसा महत्वपूर्ण होता है, पैसे के बिना सामाजिक व्यक्ति की आवश्यकताओं को कोई पूर्ति नहीं कर सकता, चाहे परिवार हो या कोई और व्यक्ति हो। पैसे की जो समस्या है उसको पैसा ही सुलझा सकता है, और वो पैसा अपना ही पैसा काम आता है। इसलिए व्यक्ति को सजगता से अपने पैसे को बचाने की आवश्यकता होती है। जो बहुत और निश्चित रूप से फाइनेंशियली स्थिति यदि आपकी अच्छी हो तो आपको समाज में इज्जत मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि पद से भी ज़्यादा पैसे को महत्व मिल जाता है, और जो पहले नहीं था लेकिन आज है, ये चीज़ देखी जा रही है। तो पैसे की कीमत है। इसके बाद यदि हम बात करें तो वो किस चीज़ की फिर आती है, आपकी अन्य चीज़। अन्य चीज़ क्या, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप योग्य हैं और किसी छोटे पद पर कार्य कर रहे हैं और आपके अंदर योग्यता भी है और आप दूसरी जगह अप्लाई भी कर सकते हैं, टाइम भी है आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस आप किसी कारण से पीछे रह गए हैं, कोई एक ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो निश्चित रूप से आपको मंजिल के लिए ट्राई करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। निश्चित रूप से आप उसे पालेंगे। तो आपका क्या चीज़ आई निकल करके कि आपका दुश्मन कौन हुआ, आपका दुश्मन यदि आपने अपने अंदर न झांकने की प्रवृत्ति जो है वो आपकी दुश्मन है। यदि आप अपने अंदर झांक के देखते हैं, अपनी भावनाओं की कद्र करते हैं, अपनी वीकनेस को दूर करते हैं,
और आगे अप्लाई करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी और आप जीवन में वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको बहुत दिल से तमन्ना है, उस चीज़ को आप निश्चित रूप से पालेंगे। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है, आप किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई लड़का है या लड़की है, ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन महत्वपूर्ण है। यदि आपने परिवार बना लिया है तो निश्चित रूप से यदि आप परिवार को बना कर के चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अच्छे से बना कर के चलेंगे तो उसका जो असर है आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। बच्चों की हेल्थ वेल्थ सब अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी और आपकी तो निश्चित रूप से अच्छी होगी, क्योंकि आपकी भी यदि दोनों की बॉन्डिंग है तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं आती जाती रहती हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब परिवार तो फिर बना रहता है यदि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से विचार मिला करके चलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन में एक दूसरे को समझें और समझ कर के आगे बढ़ें। बिना इसके कोई भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि व्यक्ति जो है जीवन में कोई भी असफलता को प्राप्त करे। निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सफलता मिल जाती है यदि आप अपने, तो आपका दुश्मन क्या है? यदि आप अपने परिवार से अलग होकर के सोचते हैं या आप परिवार से ना बना करके अन्य लोगों से बना करके चल रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित रूप से फैमिली का जो वो है, फैमिली में यदि अच्छी बॉन्डिंग होती है तो उसका प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ता है। मतलब परिवार के अन्य सदस्य, चाहे वो लड़की के घर वाले हो या लड़के के घर वाले, उन पर भी पड़ता है और निश्चित रूप से समाज पर भी पड़ता है। तो आपकी बॉन्डिंग यदि अच्छी होगी तो समाज भी एक हेल्दी समाज होगा। वहाँ आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सब जो चीज़ें हैं जहाँ पर आँख दिखाना, दबाना, धमकाना, ये सब चीज़ें अक्सर वही लोग करते हैं जिन लोगों के पास में, मैं ये कहूँगी कि योग्यता की कमी है, वो लोग करते हैं। या फिर वो जो लोग ये कहेंगे कि जिनको नई नई सफलता मिली है तो वो लोग करने लगते हैं, कि उन्होंने देखा नहीं कभी चीज़ को, तो वो उनको लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ उन्होंने प्राप्त कर ली है जो संसार से अलग है। तो बिना किसी कारण के फैमिली में डिस्टरबेंस क्रिएट कर लेते हैं और उसका परिणाम ये होता है, कई बार तो फैमिली टूट जाती है, कई बार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार भी बचा रहेगा और जीवन चलता रहेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला कदम है, वो अगला कदम होता है कि आपकी जो अ, अन्य चीज़ें हैं जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में सिर्फ इतना ही नहीं है, जीवन में खुशियाँ पाने के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है। बहुत कुछ क्या करता है, आप सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं, आप धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं, आप और बहुत से कार्यों से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपको अपनी जो है रुचि को दिखाना भी चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि आखिर हम संसार में आए किस लिए? संसार में सिर्फ इसलिए तो नहीं आए कि सिर्फ उल्टे सीधे काम करते रहें। जीवन का मतलब है कि जीवन में हम जीवन को सफलतापूर्वक जिएं। जीवन मनुष्य के रूप में जीना यही है कि आप अपने अच्छी तरीके से जिएं, अच्छी तरीके से इसका आनंद उठाएं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो हर तरीके से जब आप अपनी ग्रोथ करेंगे तो निश्चित रूप से समाज की भी ग्रोथ होगी, राष्ट्र की ग्रोथ होगी और हम कहेंगे एक विश्व की भी ग्रोथ होती है। विश्व के अंदर भी जो अच्छे लोग होते हैं वो उनकी वजह से ही ये पूरा ब्रह्मांड कायम है। अच्छे लोगों की वजह से कायम है, बुरे लोगों की वजह से नहीं। बुरे लोग चंद होते हैं, लेकिन हाँ उनकी वजह से पूरी चीज़ें हिल जाती हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कुछ परिस्थितियों के कारण से होते हैं और कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं होते। कई बार नासमझी ही कहेंगे हम इसको, जिसके कारण व्यक्ति गलत चीज़ों पर चला जाता है, गलत चीज़ों को पकड़ लेता है और अंत तक उन्हीं से जुड़ा रहता है और निश्चित रूप से उसका परिणाम गलत ही होता है। अच्छे का ही अच्छा परिणाम आता है, ये निश्चित बात है। तो निश्चित रूप से आपको उन्हीं गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिनसे जिनसे आपका जीवन बदलता है, समाज का जीवन बदलता है। तो धन्यवाद।
मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।